DRG Kids। कहानी का नाम ईर्ष्यालु रुक्मणी। राजापुर गांव में करोड़ीमल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी राधा स्वभाव से शांत और बहुत समझदार थी, लेकिन उसका रंग काला था। दूसरी पत्नी रुक्मणी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो राधा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे सिर्फ सजने संवरने का शौक था, जबकि राधा पूरे घर का काम करती थी। अरे रुक्मणी, कब से बुला रहा हूँ लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। कहाँ चली गई? आपने मुझे बुलाया, सुनाई नहीं दिया था। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया है, कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें नहीं, रुक्मणी को बुलाया है। तो लगता है मैंने गलत सुन लिया। हाँ, हो सकता है, लेकिन रुक्मणी है कहाँ? वो अभी अपने बाल बना रही है। आपको जो चाहिए आप मुझे बताओ, मैं लेकर आती हूँ। इतने में रुक्मणी वहाँ आ जाती है और राधा को भला बुरा कहने लगती है। ओह, आने में थोड़ी देर क्या हो गई? तुम तो मेरी शिकायत करने लगी। नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की है तुम्हारी। रहने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पूरा दिन अपना रूप संवारने में व्यस्त रहती हूँ। अरे मैंने ऐसा कब कहा? कहने को बचाए क्या? तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे बारे में? हे भगवान, क्या दिन आ गए। अब इनके सामने तुम मुझे झूठी साबित कर रही हो। बस यही सुनना बाकी रह गया था। रुको छोटी, मेरी बात तो सुनो। तुम ही चुप हो जाओ राधा, मुझे झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। झगड़ा मैं कर रही हूँ या ये रुक्मणी कर रही है? बेकार की बातें बंद करो और जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ठीक है, बताइए क्या काम करना है? जाओ, मेरे लिए एक पान लगा कर लाओ। और सुनो, गुस्से में ज्यादा चूना मत डाल देना, नहीं तो जीभ कट जाएगी। अब ऐसे क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। बेचारी राधा वहाँ से चली जाती है। आओ आओ रुक्मणी। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। अरे सुनो सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बताना? कल सुबह मैं बाहर व्यापार के लिए जाऊंगा और देश विदेश में व्यापार करके 1 महीने बाद लौटूंगा। लेकिन तुम ये बात राधा को मत बताना। वो काली कलूटी का चेहरा देखकर व्यापार करने जाऊंगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हाँ, सही कहा आपने। बहुत बदसूरत लोग देखे हैं, लेकिन उसके जैसा नहीं देखा। बेचारी राधा ये सब सुन लेती है और कहती है, ये सब क्या कह रहे हैं? यदि प्रभु मेरे पति को सही सलामत वापस भेजना। अगले दिन करोड़ीमल टांगे में बैठता है और रुक्मणी से कहता है, कहता हूँ अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, पर व्यापार से लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी और सोने और मोतियों का हार लेना मत भूलना। सब ले आऊंगा रुक्मणी, तुम बस अपना ध्यान रखना और किसी बात की चिंता मत करना। रुक्मणी घर के अंदर आती है और राधा को वहाँ बैठे देख कहती है, अरे यहाँ ऐसे खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही हो तुम? और सुबह सुबह अपनी शक्ल मत दिखाया करो। मैं क्यों किसी का बुरा सोचूंगी? ऐसा सोचना भी पाप होता है। पाप पुण्य छोड़कर घर के काम जल्दी से खत्म करो। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब बताना पड़ेगा क्या तुम्हें? चलो जल्दी जल्दी सब निपटाओ। राधा घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, फिर खाना बनाती है, फिर बर्तन साफ करती है। रुक्मणी बस उस पर हुक्म चलाती रहती है। रुक्मणी शीशे के सामने बैठी बाल बना रही है। तभी राधा वहाँ आती है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? रुक्मणी फिर राधा को बाल बनाने के लिए कहती है, लेकिन कहती है कि एक भी बाल नहीं टूटना चाहिए। लेकिन कंघी करते समय कुछ बाल टूट जाते हैं। अरे तुम मेरे बाल क्यों तोड़ रही हो? चलो हटो यहाँ से। नहीं, कंघी करने पर कुछ बाल गिरते हैं ना, तो बस मैं सब समझती हूँ। बाल नोचकर तुम मुझे गंजी बनाना चाहती है। रुक जरा, आज मैं तुझे सही सबक सिखाती हूँ। और वो राधा के बालों को दोनों हाथ से पकड़कर खींचने लगती है। राधा रोती है, मुझे छोड़ो रुक्मणी, बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद मैं तुम्हारे बालों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी।
रुक्मणी राधा के सिर से कुछ बाल उखाड़ देती है और उस पर जोर जोर से हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। अब मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। तुम अपना घर खुद संभालो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो तो जाओ, घूम फिर कर यहीं आओगी। जब तुम वापस आओगी ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। राधा जंगल में चली जाती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उसके आसपास बहुत गंदगी होती है। अरे, यहाँ कितना गंदा है। मैंने तो पहले मैं यहाँ की सफाई करती थी। फिर वो वहाँ की सफाई करती है। तब पेड़ से आवाज आती है, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएं। तुम हमेशा खुश रहो। राधा पेड़ को प्रणाम करती है और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर वहाँ पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस जगह आप जैसे साधु महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम कौन हो पुत्री और इस घने जंगल में किस काम से आई हो? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा। आपको तो सब कुछ पता है। मुझ पर दया कीजिए बाबा। ठीक है, यहाँ पास में एक जलाशय है। वहाँ बस एक बार डुबकी लगा कर आओ। राधा जलाशय में जाकर जैसे ही डुबकी लगाती है, वो बहुत सुंदर हो जाती है और उसके बाल भी घने काले हो जाते हैं। वो साधु महाराज के पास जाती है और उनके पैरों में गिर पड़ती है। ये क्या कर रही हो पुत्री? उठो। साधु, हाँ पुत्री, ये गहने, ये रतन सब तुम्हारे हैं। तुम चाहे जितना इसमें से निकालो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे क्यों दिया बाबा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, मैंने तुम्हारी सरलता देखकर ये तुम्हें दिया है। जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। साधु को प्रणाम कर राधा वापस अपने घर की तरफ चल देती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। क्यों रुक्मणी, मुझे नहीं पहचाना? अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तुम्हारे बाल इतने घने काले लंबे कैसे हो गए? राधा ने सारी बातें रुक्मणी को बताई। अच्छा, ये बात है। अब मैं भी जंगल जाऊंगी और मैं भी और ज्यादा सुंदर बनकर आऊंगी। वो जंगल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे वही पेड़ मिलता है। सुनो बेटी, थोड़ा यहाँ सफाई कर लो। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाती है और साधु बाबा के पास पहुंच जाती है। साधु बाबा, मुझे भी और सुंदर बना दीजिए। कहाँ है वो जलाशय? बेटी, जलाशय उस तरफ है, लेकिन सावधान, बस एक ही डुबकी लगाना। रुक्मणी जल्दी जल्दी जलाशय की ओर बढ़ जाती है और डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही उसका रंग और गोरा हो जाता है। उसका लालच और बढ़ जाता है। वो सोचती है कि जब एक डुबकी में आता है तो एक और डुबकी लगानी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दूसरी डुबकी लगाती है उसका रंग काला हो जाता है और बाल भी झड़ जाते हैं। वो रोते रोते साधु बाबा के पास जाती है। बाबा जी ये क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तुम सिर्फ लालची ही नहीं, अहंकारी और ईर्ष्यालु हो। इसकी सजा तुम्हें मिलनी है। अब ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत करो। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह रुक्मणी ने जंगल में रहकर अपना बाकी जीवन बिता लिया और राधा करोड़ीमल के साथ खुशी से जीवन बिताने लगी।